बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? कैंसर, बुर्ज ए सरतान, कर्क राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। निजाम ए शमसी में जब भी कोई नया इवेंट होता है, नई तर्ज की अपनी फ्यूलिंग प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन मामलात में जो इंसान अपनी रोजाना की पहला इवेंट तो पूरे चांद की शक्ल में है, पूरा चांद रूटीन में काम कर रहा होता है। इन दोनों इवेंट्स का ताल्लुक जज्बाती कैफियत से है। आपके लिए 17 अक्टूबर को होगा। वो आपके 10वें एंगल पर चांद हर महीने ही पूरा होता है, लेकिन 10वें एंगल पर या किसी एक एंगल पर एक साल में एक बार होगा। अगली बार जब पूरा चांद होगा ये 11th एंगल पर होगा। ये अब 10th एंगल पर नहीं होगा। पूरा चांद एक बड़ी फोर्स ऑफ इमोशंस पैदा करता है, फोर्स ऑफ लाइफ पैदा करता है। ऐसे लोग जो अपनी रूटीन से तंग हो, ऐसे कैंसरस जिनको लगे कि वो ज्यादा कुछ कर सकते थे, लेकिन अपने इमोशंस की वजह से या लैक ऑफ इमोशंस की वजह से या ड्राई नेचर की वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पा रहे, उतने अच्छे अंदाज से अपने रोजाना के फैसले नहीं ले पा रहे। अब उतने अच्छे अंदाज से उनके अंदर इमोशनल करेज नहीं रही। वो अब देखेंगे कि 17, 18 और 19 तारीख को फुल वे में उनकी इमोशन ग्रोथ होगी। वो अपनी खराबियों से बच सकेंगे, फैसले वक्त पर से ले सकेंगे, मीटिंग्स वक्त से कर सकेंगे, मीटिंग्स में दिलचस्पी होगी। कामयाबी की उम्मीद भी ज्यादा है। किसी और प्लेनेट की निस्बत वो सपोर्ट चांद की वजह से नहीं है। चांद सिर्फ आपको काम करने पर मजबूर करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पर काम को आमतौर पर ये समझा जाता है। वो सिर्फ करियर वाले काम, मतलब बिजनेस, रूटीनस, हर तरह के काम, जैसे मजहबी नोयत के काम, जिनको इमोशंस की वजह से आपने सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। फैमिली रूटीन या फैमिली यूनिटी, फैमिली वेलफेयर के प्लान्स, उनको भी अपने लैक ऑफ इमोशंस की वजह से दूसरे या तीसरे दर्जे पर रखा हुआ है। अपनी सेहत वाले इमोशंस अगर आप उसमें भी कुछ डंडी मार रहे थे, लेकिन चीजें प्रॉपर्टी नहीं कर रहे थे। इस हफ्ते उम्मीद है कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। साथ ही हेल्थ, फैमिली, मजहबी साइड और करियर, ये चांद आपके लिए एक और तरह से भी मुफीद है। ये आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये आपके नेचुरल टैलेंट, स्पिरिचुअल साइड, इसलिए जब ये पूरा होता है, जिस एंगल पर पूरा हुआ, उसके एडवांटेजेस तो देगा ही देगा। ये आपकी पर्सनालिटी, अट्रैक्शन, आपकी फेस वैल्यू, आपकी शानो शौकत, आपकी अदरवाइज लाइफस्टाइल में भी ग्रोथ आती है। हर बड़ा फुल मून आपके लिए आपके लाइफस्टाइल को नई जिंदगी देकर जाता है। नए आइडियाज, नया लाइफस्टाइल, चाहे थोड़ा ही हो, चाहे एक आदत में ही चेंजेज आए, लेकिन आएंगी जरूर। दूसरा इवेंट वीनस की शक्ल में होगा। वीनस आपके लिए उसी दिन 17 अक्टूबर को आपके 6th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। 6 एंगल को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। 6 एंगल आपकी फिजिकल हेल्थ, माइंड, थिंकिंग, क्रिएटिव स्किल्स, डिसीजंस, डेली परफॉर्मेंसेस, रूटीन परफॉर्मेंसेस। वीनस वहां बहुत अच्छा है। आपकी सोचों में निखार आना, प्लेजर्स आना, प्योरिटी आना, सिंसेरिटी आना और अट्रैक्शन प्रोड्यूस होना, जिससे आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। आप डेली काम करते हुए अपनी इमोशन साइड में देखेंगे। अब आपको हर काम में खुशी महसूस हो रही है। उन खुशियों में आपकी जात भी खुश रहेगी। अब आपकी जात से आपके डिपेंडेंट, चाहे वो बीवी बच्चे हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वह दोस्त अहबाब हो, चाहे वो रूटीन में जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जिन लोगों से आपका रोज वास्ता पड़ता है, उनसे भी आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे।
वीनस के कुछ जनरल एडवांटेजेस भी है। वो आपकी पावरफुल फीलिंगलेस लव एंड केयर रिलेशनशिप्स, इमोशन, करेज, रिस्क टेकिंग स्किल्स, उसमें भी आपको इस साइड पर फायदे होंगे। इन दो इमोशन ग्रोथ की वजह से पूरे चांद की ग्रोथ, आपके रूलिंग प्लेनेट वीनस की वजह से जो इमोशन ग्रोथ आएगी उसमें मरकरी भी हिस्सा लेगा। दूर बैठकर मरकरी आपके 5th एंगल पर वो मेरिटफुल डिसीजन करवाएगा, वो एक्यूरेट प्लानिंग करवाएगा, वो बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन करवा आएगा। उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन मैजिकल लेवल्स को टच करेगा। उसकी वजह से आपके क्रिएटिव आइडियाज अपने हाई लेवल पर होंगे। मरकरी की वजह से ही आपकी लर्निंग और टीचिंग स्किल्स अपनी पीक पर होगी। मरकरी की वजह से ही आप अपने उदास जो पहलू हैं जिंदगी के उन्हें रद्द कर सकेंगे। मरकरी की वजह से ही आप हकीकत पसंदा सोच से आगे बढ़ सकेंगे। मरकरी की वजह से ही आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। इमोशनल डेवलपमेंट विद द मरकरी इज ऑलवेज क्रिएटिंग मेरिटफुल डिसीजंस विद हाई प्रॉफिट रेशो। मोहब्बत, फेस वैल्यू, ये भी प्रॉफिट है। मटेरियल एडवांटेजेस, डील मेकिंग, आला तालीम, ये भी एडवांटेज है। हर तरह के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, मतलब पीसफुल हो, प्लेजट हो। उसके एडवांटेजेस लिमिटेड नहीं हुआ करते। ये हमारा जहन ही है जो हमें जमीन पर बैठे हुए आसमान तक सोचने का मौका देता है। ये हमारा जहन ही तो है जिससे हम उन चीजों को भी सॉल्व कर लेते हैं जिन चीजों को आमतौर पर हम अपने जिस्मानी जोर से सॉल्व नहीं कर पाते। यह हमारा जहन ही तो है जिससे हमें राज ढूंढने में मदद मिलती है। रिसर्च वर्क, क्रिएटिव, नए आइडियाज, प्लेनेटरी एक्शन आपके लिए काफी सपोर्ट है। सूरज भी इसमें हिस्सा ले रहा है। सूरज इस वक्त आपके 4th एंगल पर है। हमने पिछले हफ्ते प्रेडिक्ट किया था कि सूरज आपके 5th एंगल पर चला जाएगा, लेकिन जब हमने तारीखें चेक की तो वो 22 अक्टूबर को आपके 5th एंगल पर जाएगा। इस हफ्ते हमने सूरज के नए एंगल पर जाने वाली जो रिसर्चेस थी वो आपकी खिदमत में पेश नहीं की है। ये हफ्ता सूरज का आपके 4th एंगल पर ही गुजरेगा, इसलिए आपकी कंफर्ट लाइफ, पावरफुल फैसले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस, सूरज आपको फाइनेंशियल अचीवमेंट्स और किसी इन्वेस्टमेंट्स में अचानक प्रॉफिट दिला सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाना जिसके बिहाफ पर आप अपनी जरूरतें, ख्वाहिशें पूरी कर सकें। पिछले हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है जिससे आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। जुपिटर आपके वैसे तो 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ है, इसलिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा काम कोशिश करके अपने टैलेंट, अपने अवेलेबल रिसोर्सेस, अपनी प्लानिंग पर डिपेंड करते हुए करिएगा। इसलिए लकी फैक्टर को अभी ज्यादा मद्देनजर मत रखिए। सैटर्न आपके 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको बहरहाल कुछ छोटा मोटा ट्रबल इस अंदाज से दे सकती है। आप किसी मामले की तह तक ना पहुंच पाएं, आप कोशिश करें, लेकिन फिर आप उसकी शुरुआती मुश्किलात से घबराकर काम छोड़ दें। ये छोटी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उम्मीद ये है कि मरकरी आपको अपनी अकल जहानत से आगे के राज ढूंढ कर दे देगा। लेकिन सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड है, आपको ज्यादा उलझनों वाले काम, ज्यादा गैर कानूनी काम तो कभी भी नहीं करने चाहिए। लेकिन ऐसे काम जिसमें उलझने, फंसने या गमगीन होने के चांसेस हो, उन चीजों को जरा अवॉइड करिए। मार्स आपके लिए आपके 1st एंगल पर है। मार्स का 1st एंगल पर होना आपके लिए अथॉरिटी क्रिएट करता है। वो स्ट्रांग हो जाती है, आपकी विल स्ट्रांग हो जाती है। आप ज्यादा शानो शौकत से, हुक्मरान अंदाज से, ज्यादा डोमिनेटिंग वे में अपने डिसीजंस ले पाएंगे जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। इतनी फेवर्स के बाद ये बात तो तय है कि ये हफ्ता आपके लिए काफी प्रोडक्टिव रहने वाला है। इस प्रोडक्टिविटी को अल्लाह ताला की नेमत जानिए। अपने रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, अपने रोजमर्रा के फैसले अच्छे अंदाज से लें। अगर कोई कमी महसूस करें तो रूबी पहने, साथ में सूरह शम्स पढ़िए दिन में एक बार 5 दफा। इंशाअल्लाह मामलात बहुत आसानी से हल हो जाएंगे।
हमने पिछले 20 सालों में रूबी और सूरह-ए-शम्स से बेहतरीन रिजल्ट्स देखे हैं, लेकिन कुछ कैंसर इसके बावजूद उलझे हुए रह सकते हैं। अपने खिलाफ होने वाली साजिशों की वजह से या आपके अपने वीकनेसेस की वजह से उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, जिससे ये फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, कितनी है। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।